अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि अब सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आपने मेरे थंबनेल से आइडिया लगा ही लिया होगा कि कैसे मैंने 5 दिन में 10,000 कमा लिए, वो भी घर बैठे। आप भी अगर हालात से तंग हैं, परेशान हैं और घर बैठे कमाना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप भी ये कर सकें। आप सोचें कि 5 दिन का अगर मैं 10,000 कमा चुकी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 दिन का, तो आप इसका 5 दिन के हिसाब से महीने का अंदाज़ा लगाएँ तो देखें 50 से 60,000 घर बैठे आसानी से जो है ना एक औरत कमा सकती है। अगर आप हालात से तंग हैं, परेशान हैं और घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने फुल वॉच करनी है और मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपने कैसे घर बैठे जो है ना काम करना है, इज़्ज़त से रोज़ी कमानी है। यकीन माने जो आइडिया मैं आपको देने वाली हूँ, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखें आज के दौर में पैसे की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर चीज़ के लिए जो हमें होती है ना पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में मैं आपसे वो तमाम आइडियाज़ शेयर करूँगी जो मैंने खुद किए और उनसे मैंने इनकम हासिल की। चलें जी आपसे शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंस। तो जी कुछ टाइम पहले मैंने व्लॉग्स अपने अपलोड किए थे और उसमें बताया था कि मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि मेरी 1-2 महीने से जो है ना जॉब छूट गई थी। क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक जॉब करती थी जो कि मेरी छूट गई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और ये पूरे घर का सर्कल जो है मैं खुद ही चलाती हूँ। मेरा कमाने वाला कोई और नहीं है क्योंकि और जो मकान भी है वो भी मेरा रेंट पर है और मैं खुद ही रेंट पे करती हूँ, खुद ही मैं बिजली के बिल पे करती हूँ, खुद ही गैस के बिल पे करती हूँ और टोटली जो अखराजात हैं वो मैं खुद ही देखती हूँ। मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ और मैं अकेली ही रहती हूँ इस घर में। तो जी मैं कैसे अपना सर्कल चलाती रही हूँ, पहले तो मैं करती थी जॉब और उसके बाद जब मेरी जॉब छूटी ना तो मैं कुछ टाइम परेशान रही। फिर मैंने सोचा कि एनी तू कैसे हिम्मत हार सकती है? तू तो बहुत बहादुर है, तुम्हें बहुत कुछ आता है, तुम्हारे पास बहुत से हुनर हैं, तो क्यों परेशान होती हो? तो जी मुझे आइडिया आया, फिर मैंने क्या किया कि मुझे स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है क्योंकि मैंने अपने शादी से पहले ही मैंने अच्छी सी स्टिचिंग सीखी थी वो जो कि मैंने खुद के लिए ही सीखी थी, तब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपने लिए ही सीखी थी क्योंकि मुझे जो है ना दूसरों के हाथ के कपड़े सिले हुए अच्छे नहीं लगते थे, पसंद नहीं आते थे। तो मैंने जस्ट शौकिया तौर पे अपनी स्टिचिंग सीखी थी और जी मुझे स्टिचिंग बहुत अच्छे से आती थी। फिर जो क्या किया मैंने कहा क्यों ना स्टिचिंग स्टार्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैं ना अपने तमाम रिश्तेदारों में गई, सबको मैंने बोला कि जो है ना इस बार जो है ना आपने स्टिचिंग मुझसे करवानी है, मैं अब घर बैठे स्टिचिंग करूँगी। सिलाई करूँगी घर बैठे, तो मैंने सब अपने रिश्तेदारों को बोल दिया, जितने भी मेरी फ्रेंड्स थी उन सबको मैंने बोला, अपने हमसायों में सबको जाके मैंने बोला कि जी मैं आज के बाद स्टिचिंग शुरू कर रही हूँ, सिलाई शुरू कर रही हूँ, तो आप लोगों ने है आज के बाद मुझसे सिलाई करवानी है। 2 दिन जी मैंने मेहनत की, घर-घर मैंने जाके बोला अपने हमसायों में, अपने रिश्तेदारों में और जिनके फ़ोन नंबर्स थे उन सबको बोला। तो हुआ क्या कि 2 दिन के बाद मेरे पास कपड़ों के ढेर लगना शुरू हो गए और माशाल्लाह मेरे पास सिलाई के कपड़े ढेर लगे और जी मैंने क्या किया डेली के मैंने 2 सूट जो है ना सीना शुरू कर दिए। रात को मैं कटिंग करके शिलिंग वगैरह करके रात को कटिंग करके मैं रख देती थी और सुबह उठ के मैं बैठ जाती हूँ सिलाई करने के लिए। तकरीबन मैं 9 बजे से बैठती हूँ तो 3 बजे तक मेरे 2 सूट जो हैं आसानी से सिल के रेडी हो चुके होते हैं। तो जी आप भी क्या करें, अगर आपको सिलाई आती है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप अपने रिश्तेदारों में बोलें, आप अपने हमसायों में बोलें, आप अपनी दोस्तों को बोलें कि ऐसे-ऐसे मैं काम कर लेती हूँ, आप जो है मुझसे स्टिचिंग करवाएँ। शुरू में आप कम रेट रखें और जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने जब लोगों को सिलाई पसंद आ जाए आपकी और आपके गाहक अच्छे बन जाएँ, बाद में आप अपनी मर्ज़ी की सिलाई ले सकती हैं। यकीन माने यहाँ लोअर क्लास एरिया है जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो जी यहाँ पे लोग
300, एक सूट की सिलाई 300 भी देते हैं, 200 भी देते हैं और 500 भी देते हैं। लेकिन मेरी सिलाई इतनी अच्छी है कि लोगों ने मुझे मना नहीं किया। मतलब मैंने ज़ाहिर है 800 हज़ार तो वैसे भी सिलाई चल रही है, लेकिन इस एरिया के हिसाब से मैंने सबसे डिमांड की 500 की। तो 500 में एक सूट का ले रही हूँ और माशाल्लाह मेरे पास कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं और डेली के मैं 2-3 सूट निकाल लेती हूँ। इसी तरह यकीन माने कुछ टाइम पहले भी तकरीबन 6-7 साल पहले भी मैं स्टिचिंग का काम ही करती थी, घर पे रहती थी। मेरे 2 बच्चे थे तब, छोटे-छोटे हुआ करते थे, तब भी मैं सिलाई का करती थी और मेरे पास सिलाई ख़त्म ही नहीं होती थी माशाल्लाह। इसके साथ-साथ मैं पार्लर का भी करती थी। मैंने छोटा-सा पार्लर घर में खोला हुआ था और पार्लर का यकीन माने मैंने कहीं से भी नहीं सीखा था। मैंने जस्ट यूट्यूब से ही सारा पार्लर का कोर्स किया था और अब मुझे पार्लर का भी अच्छे से आता है। मैंने पार्लर भी खोला हुआ था, बुटीक भी खोली हुई थी और साथ में मैं स्टिचिंग भी करती थी। मैं क्या करती थी कि बुटीक वाले कपड़े जैसे कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं वो मैं छपाई करवा के सादा मैं कपड़ा ले लेती थी और उन पे छपाई वगैरह करवा के धागे वगैरह लेके ना मेरे गांव में लड़कियां बनाती हैं, मेरी कुछ कज़नें हैं, कुछ गरीब लड़कियां हैं, मैं उनको देकर आती थी कि आप जो है ना मुझे बना दें। उनको डिज़ाइन वगैरह मैं समझा देती थी क्योंकि मैं इसमें भी एक्सपर्ट थी और जी वो मुझे बना के दे देती थी। और जब मैं सिलाई करती थी वो बुटीक वाले कपड़े भी मैंने साथ रख लेने होते थे और जो भी मेरे पास स्टिचिंग करवाने आती थी। पहले मैं बहुत ही अच्छे एरिया में रहती थी, वहाँ पर जो है सिलाई भी अच्छी मिलती थी और लोग भी हाई स्टैंडर्ड के रहते थे। तो वो आते थे और जब वो देखते थे सिलाई वगैरह भी लेने आते थे ना, कपड़े लेकर आती थीं औरतें और साथ में मेरे बुटीक वाले कपड़े भी देखती थीं तो वो भी ले जाती थीं। इस तरह मैं 3 काम एक साथ कर रही थी। तो तब भी मैं बहुत अच्छा खासा कमाती थी। उसके बाद जी हम चले गए थे कराची, तो कराची जब मैं गई तो सारा जो है ना मैंने काम छोड़ दिया था। मेरे हस्बैंड के अच्छे हालात हो गए थे। वो वहाँ पे माशाल्लाह प्रिंसिपल हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। तो फिर जी मैंने सारा कुछ छोड़ दिया था। पहले जब हमारे हालात डाउन थे तो इस तरह से जो है ना मैंने घर में स्टिचिंग भी की, पार्लर का भी किया और बुटीक का भी किया और अपने हस्बैंड का भरपूर साथ दिया। अभी भी यकीन माने मैंने पार्लर का हालांकि सीखा नहीं हुआ, मैंने यूट्यूब से ऑल कोर्स किया हुआ है और इतना अच्छे से मैं प्रोफेशनल तरीके से जो है ना करती हूँ ना, तो किसी को भी नहीं होता कि ये मतलब इसने नहीं सीखा हुआ। तो जी अभी भी मेरे पास जो है ना दुल्हनों के आर्डर आते हैं कि आप ही आके हमें तैयार कर जाएँ। काफ़ी सारे कस्टमर मेरे ऐसे बने हुए हैं, हालांकि अभी मैंने पार्लर नहीं खोला हुआ। मैं अब मतलब किराए का घर है और बस हालात ऐसे हो गए हैं ना कि मैं ऐसे घर में रह रही हूँ और मेरा सेटअप कोई नहीं है। लेकिन अभी भी जो है ना मुझे लड़कियाँ बुलाती हैं कि आप ही आपने हमें तैयार करना है और यकीन माने जब मैं दुल्हन तैयार करने जाती हूँ 30-40 हज़ार तो उसी टाइम मैं लेकर आ जाती हूँ। इससे ये है कि एक तो अगर आप माँ हैं और आपने आज अभी तक कुछ नहीं सीखा, आपके पास कोई हुनर नहीं है, तो आप कोशिश करें अपनी बेटियों को जो है ना ये सारे हुनर देकर भेजें। अगर पार्लर का करवाना है वो भी बेस्ट है, पार्लर करवाएं, सिलाई सिखाएं, उनको पढ़ाएं ताकि कल को अगर कोई मुश्किल टाइम आए तो आपकी बेटी को किसी चीज़ की जो है ना टेंशन ना हो, वो अपने हुनर से जो है ना हालात का मुकाबला कर सके। अगर आप हालात से तंग हैं और आपके पास कोई हुनर नहीं है तो यकीन माने आप यूट्यूब से सब कुछ सीख सकते हैं। आप सिलाई की क्लासेस ले सकते हैं, पार्लर की क्लासेस ले सकते हैं, एवरीथिंग कुछ भी अगर आप सीखना चाहती हैं तो यूट्यूब से सीख कर आप घर बैठे कमा सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं और आप पढ़ी लिखी हैं तो घर बैठे आप ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। मैंने ऐसा टाइम भी आया है कि मैंने घर बैठे ट्यूशन वगैरह भी बच्चों को पढ़ाई है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी, आपको मेरी बातें ज़रूर समझ आई होंगी। तो जी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।